क्लास स्टार्ट करें भाई। देखो रेन एंड मैन में ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, फाइंड एंगल ऑफ अम्ब्रेला फ्रॉम वर्टिकल। आपको एक अम्ब्रेला का वर्टिकल से एंगल बताना है। कहां से एंगल बताना है बेटा? वर्टिकल से। अम्ब्रेला का आपको वर्टिकल से एंगल बताना है, किसके लिए? अब वो पूरी लैंग्वेज तो यहाँ पे लिखी नहीं गई है, लेकिन वो सेल्फ अंडरस्टूड है कि बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला का एंगल कितना होना चाहिए, किससे? वर्टिकल से। सिचुएशन क्या दे रखी है? सिचुएशन दे रखी है कि बारिश हो रही है 15 मीटर पर सेकंड से। बारिश किससे हो रही है? 15 मीटर पर सेकंड। कैसे हो रही है? वर्टिकली। वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगी, ठीक है। बारिश कौन सी ऊपर होनी है ना, तो वर्टिकली डाउनवर्ड 15 मीटर पर सेकंड से बारिश हो रही है। और जो मैन है उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली कितनी दे रखी है? 20 मीटर पर सेकंड। इसको छाता किधर की ओर करना पड़ेगा वो अपने को बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले तो करना क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन फाइंड करनी होती है विथ रेस्पेक्ट टू मैन, जिससे अपने को यह पता लग सके कि उस बंदे को बारिश किधर से आती हुई दिखेगी। समझ रहे हो इस बात को? तो देखो सॉल्यूशन के लिए बिना सोचे समझे क्या फाइंड करो, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन फाइंड करो। तो VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, पिछले वाले कंसेप्ट लेक्चर में मैंने यही बात बताई कि ऐसे क्वेश्चन की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो क्या हो जाएगा बताओ, फॉर्मूला क्या होएगा? VR माइनस VM। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है बताओ? 15 माइनस जे कैप, तो माइनस 15 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है? माइनस 20 आई कैप। कितना है? माइनस 20 आई कैप, तो माइनस 20 आई कैप। माइनस माइनस ये प्लस हो ही जाएगा, तो ये 20 आई कैप माइनस 15 जे कैप, ये VRM हो गया, VRM। अब देखो जैसे ही VRM आ जाए, आप पहले का जो कोई भी डायरेक्शन वगैरह है, चाहे वो बारिश की डायरेक्शन हो, चाहे वो मैन की डायरेक्शन हो, चाहे ये थ्योरेटिकल सॉल्यूशन है, इसको भूल जाओ। बिल्कुल उन पहले वाले डायरेक्शन को दिमाग में ही नहीं रखना, नहीं तो पहले वाली डायरेक्शन अब आपको कंफ्यूज करेंगे। सिर्फ इसकी तरफ ध्यान देना और इसका डायग्राम बनाओ। इसका क्या बनाओ भाई? डायग्राम। माइनस 20 ये प्लस 20 आई कैप माइनस 15 जे कैप। ये बताओ कौन सी एक्सिस होगी? एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होगी? वाई एक्सिस। 20 आई कैप, 20 आई कैप, तो ये बना दी 20 आई कैप, ये 20 आई कैप बना दिया मैंने, ठीक है भाई। फिर माइनस 15 जे कैप, माइनस 15 जे कैप, तो ये क्या हो गया बताओ? माइनस 15 जे कैप। फिर यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये वाली जो लाइन अब नेट लाइन ड्रॉ करी है, ये किसको बताती है? वेलोसिटी ऑफ रेन को विथ रेस्पेक्ट टू मैन को। कौन सी वाली लाइन? ये वाली लाइन, ठीक है। मतलब उस बंदे को बारिश यूं आती हुई दिखेगी, उस पर्सन को बारिश कैसे आती हुई दिखेगी? यूं आती हुई दिखेगी। यूं आती हुई दिखेगी तो यहां पे क्या बना दो? बंदा बना दो। अरे बोलो समझ में आया क्या? यहां पर पर्सन बना दिया हमने। पर्सन किधर की ओर मूव कर रहा है? इधर की ओर। कितने से मूव कर रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड से। बारिश किधर आती हुई दिख रही है? इधर की ओर। तो ये जो पर्सन इधर की ओर मूव कर रहा है और बारिश इसको यूं आती हुई दिख रही है, तो बताओ इसको छाते को यूं झुकाना पड़ेगा कि नहीं झुकाना पड़ेगा? छाते को इधर की ओर यूं झुकाना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्सन को बारिश यूं आती हुई दिख रही है। क्योंकि ये वाली डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन को। यस सर कि नो सर? उसको बारिश यूं आती हुई दिखेगी, इसलिए उसको छाते को यूं करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? ये बना दिया जी हमने छाता, इधर की ओर यूं करना पड़ेगा, तब वो बच पाएगा, क्योंकि बारिश उसको इधर से यूं आती हुई दिखेगी, तो वर्टिकल से इधर झुकाना पड़ेगा। कितने एंगल से झुकाना पड़ेगा? थीटा से। ये थीटा है, तो बताओ ये वाला भी थीटा हो गया कि नहीं हो गया? पैरेलल लाइंस होगी, एक ऑब्लिक लाइन होगी, तो ये थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा इजीली फाइंड कर सकते हो कि नहीं फाइंड कर सकते? tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 20
बेस 15 और माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया बताओ 4/3। तो थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन सो दैट ही रिक्वायर अम्ब्रेला इन वर्टिकल डायरेक्शन। क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ मैन बताना है। इसके लिए ताकि उसको अम्ब्रेला की जरूरत किधर की ओर पड़े भाई? वर्टिकल डायरेक्शन। किधर की ओर अम्ब्रेला की जरूरत पड़े? वर्टिकल डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला की जरूरत पड़े। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बताओ? क्या क्वेश्चन है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन, आदमी की वेलोसिटी बतानी है, सो दैट ही रिक्वायर अम्ब्रेला इन वर्टिकल डायरेक्शन। करें भाई? देखो वेलोसिटी ऑफ रेन किधर की ओर है? 37 डिग्री पर। वेलोसिटी ऑफ मैन नहीं पता, अपने को पता भी नहीं है कि आदमी इधर दौड़ रहा है कि इधर दौड़ रहा है। देखो अभी यदि ये यहाँ पे यूं खड़ा रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तो इसको अम्ब्रेला की जरूरत बताओ इस डायरेक्शन में यूं पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यदि ये बिल्कुल रेस्ट में है तो अम्ब्रेला की जरूरत यूं पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अब ये चाहता है कि अम्ब्रेला ये तो यूं लेके जाए, अम्ब्रेला को यूं पकड़ के लेके जाए, तो इसको या तो इधर दौड़ लगानी पड़ेगी या फिर इधर दौड़ लगानी पड़ेगी। एक डायरेक्शन में तो दौड़ लगानी पड़ेगी। अब अपने को वो कितनी वेलोसिटी से दौड़ लगानी पड़ेगी उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। क्वेश्चन क्लियर है? कंटिन्यू करें। देखो सॉल्यूशन ध्यान देना, क्या फाइंड करना पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो VRM इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनाओगे बताओ? VR माइनस VM। क्लियर है भाई? VRM की वैल्यू तो अपने को नहीं पता, इक्वल टू VR अपने को पता है, इधर की ओर कितना है 5, तो 5 cos 37, 5 cos 37, 5 cos 37 माइनस j कैप प्लस 5 sin 37, 5 sin 37 माइनस i कैप, माइनस i कैप। बोलो समझ में आया? फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस, फॉर्मूले वाला माइनस, समझ रहे हो इस बात को? फॉर्मूले वाला माइनस, और ये क्या हो गया? VM। क्या हो गया? VM। समझ में आया क्या? VM। अब देखो गौर करना, VM हमने बना तो दिया। अब एक बार के लिए आप लोग किसी भी एक डायरेक्शन में इस आदमी को भगता हुआ मान लो, किसी भी एक डायरेक्शन में, चाहो तो इधर मान लो और चाहो तो इधर मान लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे उधर की ओर मान लो इसको, चाहो तो इधर और चाहो तो इधर, किसी एक डायरेक्शन में मान लो। बोलो इधर की ओर मान लूं मैं इसको, VM, इधर की ओर मान लिया, लेट कर लिया हमने, मान लिया इसको, मान लिया। तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी लिखोगे? है VM i कैप। को डाउट? VM i कैप क्या हो जाएगा? VRM 5 cos 37 4/5 हो गए, तो ये माइनस j। समझ रहे हो इस बात को? माइनस 4j कैप। फिर सही लिखा है तो साइन 37 3/5, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 3i कैप, माइनस 3i कैप। यस और नो? माइनस 3i कैप, और ये वाला क्या हो गया? माइनस VM i कैप। बोलो इतना समझ में आएगा? VRM इक्वल टू माइनस 3 प्लस VM i कैप, ये वाला माइनस 4j कैप। ये क्या है? ध्यान से देखो, देखिए इसको क्या है, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ही रिक्वायर अम्ब्रेला इन वर्टिकल डायरेक्शन। एक बात ध्यान देना, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, विथ रेस्पेक्ट टू मैन है, मतलब उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में चाहिएगा? इस डायरेक्शन में चाहिएगा। अरे यस और नो? इस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला की जरूरत पड़ेगी। कॉमन सेंस की बात है।
इस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला की जरूरत पड़ेगी। समझ में रुकना, वो समझ रहे हो तुम, मतलब इस डायरेक्शन से उसको बारिश आती हुई दिखेगी, इस डायरेक्शन से उसको बारिश आती हुई दिखेगी, तो इसके जैसे बारिश यूं आ रही है तो इसको यूं अम्ब्रेला की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है भाई? अब यूं अम्ब्रेला की जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में पड़नी चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में पड़नी चाहिए, मतलब उसको बारिश किधर दिखनी चाहिए? ओनली माइनस जे कैप, ओनली माइनस जे कैप। क्लियर है? ओनली माइनस जे कैप उसको दिखनी चाहिए। बोलो समझ रहे हो क्या इस बात? ओनली माइनस जे कैप दिखनी चाहिए, तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म कितनी होनी चाहिए बताओ? 0। ये वाली टर्म 0 होनी चाहिए, तभी तो ओनली माइनस जे कैप दिख जाएगी, फिर और क्या है? तो 3 प्लस वी एम इक्वल टू कितना कर दिया? 0। तो वी एम इक्वल टू कितना हो गया? -3 मीटर पर सेकेंड, -3 मीटर पर सेकेंड। गौर करना, किधर की ओर बनाया था हमने? इधर की ओर। किधर की ओर बनाया था? इधर की ओर। समझ रहे हो इस बात को? इधर की ओर बनाया था, इधर की ओर बनाया था, लेकिन आंसर किसके आए? माइनस के। इसका मतलब उसको किधर की ओर भगना पड़ेगा? इधर की ओर। 3 मीटर पर सेकेंड लेफ्टवर्ड, 3 मीटर पर सेकेंड लेफ्टवर्ड। शॉर्टकट बताओ इसका, शॉर्टकट देखो, ध्यान देना, शॉर्टकट देखो, इधर बता देते हैं ना शॉर्टकट। बताओ बारिश वाली वेलोसिटी बताओ एक बार, बारिश की 2 वेलोसिटी है कि नहीं है? 2 वेलोसिटी, एक तो कितनी है? 5, इधर वाली तो कितनी है? 5 sin 37, 5 sin 37 3 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? 3 मीटर पर सेकेंड। और इधर वाली कितनी है? 5 cos 37 4 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वेलोसिटी है? रेन की वेलोसिटी। रेन की 2 वेलोसिटी है, रेन की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, 2 कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब यहां पर एक आदमी खड़ा है, देख रहे शॉर्टकट कितना शॉर्ट है। यहां पर एक ये आदमी खड़ा है, देखो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बातों बातों में एक दिन बताया था कि क्या एक आदमी रजनीकांत की तरह एक गोली को दांतों से कैच कर सकता है? कर सकता है क्या? कर तो सकता है, लेकिन आदमी की स्पीड और गोली की स्पीड सेम डायरेक्शन में बराबर होनी चाहिए। समझ रहे हो क्या इस बात को? गोली भी इधर 500 मीटर पर सेकंड से जा रही है, आदमी भी इधर की ओर 500 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो आदमी को वो गोली क्या लगेगी? रेस्ट में। क्या बात है, सोच के देखो, इमेजिन करो, है ना? आप लोग ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, मान लिया 20 मीटर पर सेकंड से, कितने से? 20 मीटर पर सेकंड से। किसी ने पत्थर उठा के मारा पीछे से यूं, अब वो पत्थर जो है मान लिया स्ट्रेट लाइन चला, लाइन चलता नहीं है, लेकिन एक बार के लिए मान लिया क्या चल रहा है? स्ट्रेट लाइन, और वो भी कितने से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। आप खिड़की से बाहर देख रहे हो, पत्थर कितने से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। आप भी कितने से चल रहे हो ट्रेन में? 20 मीटर पर सेकंड। तो तुम्हारे को तो पत्थर बताओ रेस्ट में दिखेगा या नहीं दिखेगा? क्या बात है, रेस्ट में, पकड़ के अंदर ले लो। यस और नो? इमेजिन करो सिचुएशन, मतलब दांतों से गोली, बुलेट कैच करी जा सकती है, लेकिन स्पीड दोनों की क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मतलब गोली की स्पीड अपनी स्पीड है नहीं, फाड़ के निकल जाएगी, वो अखबार में आ जाओगे दूसरे दिन। तो उस कंडीशन में दोनों की स्पीड बराबर हो तो क्या होएगा? दोनों एक दूसरे को क्या दिखेंगे? रेस्ट में। अब यहां पे कहा जा रहा है कि आदमी को बारिश की सिर्फ वर्टिकल वाली दिखनी चाहिए। आदमी को बारिश की सिर्फ कौन सी वाली दिखनी चाहिए? वर्टिकल वाली। मतलब उसको जो अम्ब्रेला है वो वर्टिकल डायरेक्शन में यूं पकड़ के ले जाना उसको, यूं। अब यूं पकड़ के ले जाना है तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी उसको कितनी दिखनी चाहिए? 0। अरे उसको अम्ब्रेला यूं पकड़ के ले जाना है, अब उसको बारिश हॉरिजॉन्टल में दिखनी नहीं चाहिए, वो चाहता है कि हॉरिजॉन्टल में बारिश दिखे ही नहीं। हॉरिजॉन्टल वाली बारिश की वेलोसिटी उसको कितनी दिखना चाह रहा है? वो 0 देखना चाह रहा है। तो बारिश की और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन में बारिश वाली स्पीड से दौड़ लगा दो। नहीं समझ में आएगा? गोली इधर की ओर जा रही है और गोली को पकड़ के जेब में डालनी है। 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती गोली को पकड़ के जेब में डालनी है। गोली के बराबर क्या कर दो? दौड़ लगा दो। यस और नो? दौड़ लगा दो तो क्या दिखने लगेगी? रेस्ट में। रेस्ट में दिखने लगेगी तो पकड़ के जेब में डाल सकते हैं। यस और नो? अब वो चाह रहा है कि बारिश, ये 2 वेलोसिटी है बारिश के पास में, वो चाहता है कि बारिश सिर्फ कैसे दिखे? रेस्ट में दिखे। बारिश सिर्फ किसमें दिखे? ओ सॉरी, वर्टिकल डायरेक्शन में दिखे। रेस्ट में क्या? तू कहां सुन में बोल रहा है? तू मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। तो बारिश उसको कैसे दिखे?
वर्टिकल डायरेक्शन में दिखे। उसके लिए क्या करे हो, इधर की ओर दौड़ लगा दो। कितने से? 3 मीटर पर सेकंड से। अब जैसे ये 3 मीटर पर सेकंड से ये इधर की ओर दौड़ लगाएगा, बारिश की ये वाली वेलोसिटी इसको ऑब्जर्व होएगी क्या? बारिश सिर्फ ये वाली देखो, इसको भूल जाओ एक बार, सिर्फ ये वाली देखो, ये वाली इसको ऑब्जर्व होएगी क्या? इसको ऑब्जर्व नहीं होएगी। ऑब्जर्व नहीं होएगी तो सिर्फ कौन सी वाली ऑब्जर्व होएगी? वर्टिकल वाली इसको ऑब्जर्व होएगी। समझ में आया क्या? समझ गए शायद इस बात? सिर्फ वर्टिकल वाली इस कंडीशन में ऑब्जर्व होएगी और उसको छाते की जरूरत किधर की ओर पड़ जाएगी? फिर वर्टिकल डायरेक्शन इधर की ओर छाते की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन शॉर्टकट से जाने की कोशिश मत करना, ठीक है ना? बिना फालतू आपकी गलत आदत हो जाएगी, आदत खराब हो जाएगी, तुम लोग सोचने लग जाओगे इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर छाता करेगा, उधर छाता करेगा, फिर किधर ही छाता नहीं करेगा, क्वेश्चन ही चला जाएगा। सही बता रहा हूँ, ठीक है ना? सीधा सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन फाइंड करो और उससे फिर आगे सोल्व करने की कोशिश करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ ट्रक? व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ ट्रक? ट्रक की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए सो दैट ड्राइवर कैन सेव द कॉटन बैग्स फ्रॉम रेन? देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? ये एक ट्रक है भाई, ये क्या है? एक ट्रक है। हाँ, डीजे वाले बाबू वाला ट्रक है। देखो ये एक ट्रक है और इस ट्रक के अंदर यहां तक कॉटन बैग्स पड़े हैं। यहां तक क्या पड़े हैं? कॉटन बैग्स। डीजे वाले बाबू वाले ट्रक में तो और ही कुछ था। तो ये क्या पड़े हैं यहाँ पर? कॉटन बैग्स पड़े। क्या पड़े हैं भाई? कॉटन बैग्स। समझ रहे हो क्या? ये कॉटन बैग्स पड़े हैं और ये ट्रक वाला जो है ना जादू दिखाना चाह रहा है। क्या दिखाना चाह रहे हैं? जादू। बारिश कितने? हाँ मैजिक, जादू दिखाना चाह रहे हैं। 10 मीटर पर सेकंड से बारिश हो रही है और बड़ी बारिश में ट्रक लेके जाना चाहता है, वो भी बिना किसी कवरिंग के, बिना किसी कवरिंग के, और वो भी सूखे, वो भी सूखे। सोच रहे हो कितना बड़ा जादू है? बारिश हो रही है मूसलाधार, बड़ी घनघोर बारिश हो रही है, ठीक है जी, बारिश हो रही है और कॉटन बैग्स पड़े हैं जो इजीली गीले हो जाते हैं और वो दिखाना चाह रहा है जादू, बिना किसी कवरिंग के इनको सूखे ले जाना चाह रहे हैं। समझ रहे हो क्या? क्या हुए? एक कंडीशन में कॉटन बैग्स भीगने से बच सकते हैं। किस कंडीशन में? यदि वेलोसिटी ऑफ रेन शाबाश शाबाश शाबाश, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक इधर की ओर हो जाए भाई, सोच के देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक यदि इधर की ओर हो जाए तो मामला सेट हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसको बारिश यूं आती हुई दिखे, यूं, उसको बारिश कैसे आती हुई दिखे भाई? यूं, बारिश उसको यूं आती हुई दिखेगी, यूं आती हुई दिखे तो बारिश इधर से गुजर जाएगी, गुजर जाएगी तो ये जो बैग है ये बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? ये बच जाएंगे। तो ये डायरेक्शन किसकी होगी बताओ? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक, ठीक है जी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक। ये वाली वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ रेन, ये वाली वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये वाली क्या होगी? ट्रायंगल बना दो, वेलोसिटी ऑफ ट्रक। बताओ समझ में आया क्या? ये वाली वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक इधर होनी चाहिए भाई। यदि ऐसा ये नहीं हुई, ऐसा ये नहीं हुई तो फिर जादू फेल हो जाएगा। ये इधर होनी ही चाहिए, ठीक है जी। वेलोसिटी ऑफ रेन तो इधर की ओर होगी, उसको तो ट्रक वाला चेंज कर नहीं सकता, उसके ट्रक भगाने से रेन पे क्या असर पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ रेन इधर की ओर ही होनी है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक इधर की ओर है। एक बार देखे यहां पे ट्रायंगल लो लगा के देख लो, चेक कर लो इस डायग्राम को जो अभी अभी हमने बनाया है, इसको एक बार चेक कर लो, क्योंकि डायग्राम हमने खुद ने बनाया, भरोसा नहीं गलत हो सकता है। देखो चेक करो, टेल हेड, टेल हेड, हेड टेल, ट्रायंगल लो याद है कि नहीं है? ट्रायंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होएगा? कौन सा प्लस कौन सा इक्वल टू कौन सा होएगा? ये प्लस ये इक्वल टू ये होएगा कि नहीं होएगा? वी आर टी प्लस वी टी इक्वल टू वी आर होएगा कि नहीं होएगा? जो एक लूप में आते हैं उनको ऐड करके उल्टे वाले के बराबर कर देते हैं, तो वी आर टी प्लस वी टी इक्वल टू वी आर। यस सर कि नो सर? तो वी आर टी इक्वल टू
वी आर माइनस वी टी, यस और नो? वी आर टी इक्वल टू वी आर माइनस वी टी होता है क्या? इसका मतलब डायग्राम तो हमने सही बनाया, सही बनाया। यदि डायग्राम मान लिया सेट ना होता तो, ये तो चलो सेट हो गया, डायग्राम सेट ना होता तो, यदि मान लिया वीटी यहाँ पे प्लस का आ जाता तो क्या करते? वीटी प्लस का आ जाता तो क्या करते? यहाँ पे वीटी, इस वीटी को इधर बना देते और क्या करते? डायग्राम में चेंज कर लेते, डायग्राम में क्या कर लेते? चेंज कर लेते। ये तो सेटिस्फाई करना था अपने को, यस और नो? यदि यहाँ पे ऐसा नहीं होता तो इसको क्या बना देते? उल्टा, इधर की ओर बढ़ा देते। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है जी। हाँ, अब देखो आगे ध्यान देना, समझो। ये वाला एंगल कितना मान ले? बोलो थीटा मान ले। ये वाला कितना है बताओ? 10 मीटर पर सेकंड है इसका मैग्नीट्यूड, 10 मीटर पर सेकंड। वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, वैसे लिख दिया मैंने ना, 10 मीटर पर सेकंड। ये वाला एंगल कितना मान लिया? थीटा। यहां से फाइंड कर लो आप टेन थीटा। क्या फाइंड कर लो अभी? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस 2/3। यस सर कि नो सर? इधर से फाइंड कर लो टेन थीटा। ये थीटा तो ये वाला भी थीटा ही होएगा कि नहीं होएगा? ये वाला कितना? 10, और ये वाला कितना? वीटी। ये वाला कितना? वीटी। समझ रहे हो इस बात को? ये वाला वीटी। अब देखो थोड़े लंबे सांस कैसे ले रहे हैं, सलटेगा क्या? ले रहे हैं, आवाज आ रही है मेरे पास, बड़ा लंबा सांस लिए, ऐसा लग रहा है जैसे सलट गया छोरा। तो वीटी इक्वल टू कितना हो गया बताओ? 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड। यदि 15 मीटर पर सेकेंड से चलाए तो ये जादू उसका सक्सेस हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? 15 मीटर पर सेकेंड चलाए तो बारिश उसको इधर आती हुई दिखेगी, इधर आती हुई दिखेगी, और इधर आती हुई दिखेगी तो मामला सेट हो जाएगा। एक पॉइंट और ध्यान देना, यदि यहां पर ट्रक की वेलोसिटी बढ़ाई, ट्रक की वेलोसिटी क्या करे? बढ़ाई। सोचना, ट्रक की वेलोसिटी बढ़ाई तो थीटा कम होएगा कि ज्यादा होएगा? ट्रक की वेलोसिटी बढ़ाई, ये देखो, ये वाली लाइन बढ़ा के देखो, ये वाली ऐसी की ऐसी रहेगी, इसको चेंज नहीं कर सकते तुम लोग। ये बारिश की वेलोसिटी है, ये वाली तो ऐसी की ऐसी है। तो ट्रक की वेलोसिटी बढ़ाए तो इस लाइन को यूं खींच के लंबा करोगे तो ये वाली लाइन भी तो यूं आएगी कि नहीं आएगी? फिर यूं आएगी तो थीटा बताओ कम होएगा कि नहीं होएगा? सोच के देखो। इसको तो फिक्स रखो, बारिश वाली को तो ट्रक की वेलोसिटी क्या करो? बढ़ाओ। तो इस लाइन को क्या करोगे? बढ़ाओगे। जब इस लाइन को यूं बढ़ाओगे तो ये वाली VRM के लिए लाइन आपको यहां लानी पड़ेगी कि नहीं लानी पड़ेगी? तो थीटा कम होएगा कि नहीं होएगा? थीटा कम होने का मतलब ये बारिश वाली लाइन जो है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैनुअल, इधर रोटेट हो रही है कि नहीं हो रही? कब? जब स्पीड बढ़ा रहे हैं। यदि VT को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो ये वाली लाइन इधर रोटेट हो रही है बताओ, इधर की ओर। नहीं समझ में आई बात? इस लाइन को बढ़ाओ, इस लाइन को पकड़े बढ़ाओ, पकड़े बढ़ाओगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैनुअल लाइन यूं आई तो थीटा क्या हुआ? कम हुआ। थीटा कम हुआ, लाइन यूं बढ़ रही है यूं। जब वेलोसिटी ऑफ रेन यूं आती हुई दिखे तो कॉटन बैग के बचने के ज्यादा चांस होंगे कि नहीं होंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन यूं आती हुई दिखे तो कॉटन बैग के बचने के चांस ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो या तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक 15 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, या फिर उससे क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में बैग क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। किससे? बारिश से। और वो क्या दिखा देगा? जादू। समझ रहे हो? घनघोर बारिश में सूखे बैग ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ द मैन हैज टू कीप हिज अम्ब्रेला इन वर्टिकल डायरेक्शन, इफ द मैन हैज टू कीप हिज अम्ब्रेला इन वर्टिकल डायरेक्शन व्हेन ही मूविंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन अकॉर्डिंग टू डायग्राम। देखो क्या डायग्राम है, एक ये इंक्लाइंड प्लेन है भाई। क्या है भाई? इंक्लाइंड प्लेन है, दिख रहा प्लेन आपको? इस पर एक ये आदमी 2√3 मीटर पर सेकंड से इधर की ओर आ रहा है, 2√3 मीटर पर सेकंड से इधर की ओर आ रहा है। और जब ये यूं आ रहा है तब उसको अम्ब्रेला की किधर की ओर जरूरत पड़ रही है बताओ? वर्टिकल डायरेक्शन। समझ में आ रहा है क्या? वर्टिकल डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला की जरूरत पड़ रही है। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि यही आदमी यदि रेस्ट में हो, यही आदमी, देखो आगे देखो, फाइंड द एंगल व्हेन ही इज इन रेस्ट, फाइंड द एंगल व्हेन ही इज इन रेस्ट। समझ रहे हो क्या इस बात को? फाइंड द एंगल व्हेन ही इज इन रेस्ट। जब वो रेस्ट में हो तब उसको किधर की जरूरत, किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला की जरूरत पड़ेगी? फाइंड द एंगल
व्हेन ही इज इन रेस्ट, जब वो रेस्ट में तब किधर की जरूरत पड़ेगी। मतलब क्या पूछा जा रहा है सोच के देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी पूछी जा रही है रेन की, यस और नो। अभी तो चलो वो इंक्लाइंड प्लेन पे चल रहा है, अभी तो किस पे चल रहा है, इंक्लाइंड प्लेन पर चल रहा है, यस सर कि नो सर। अभी तो इंक्लाइंड प्लेन पे चल रहा है 2√3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है 30 डिग्री के एंगल पर। इफ द मैन हैज टू कीप हिज अम्ब्रेला इन वर्टिकल डायरेक्शन व्हेन इज मूविंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अभी तो इंक्लाइंड प्लेन पे चल रहा है और उसको इधर की और इसकी अम्ब्रेला की जरूरत पड़ रही है, लेकिन यही पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड पर खड़ा है। देखो ये यहाँ पे लो मैंने ग्राउंड पे खड़ा कर दिया, ग्राउंड हो गया, और ये पर्सन किसमें है, रेस्ट में। इस टाइम पर इसको अम्ब्रेला की किधर जरूरत पड़ेगी, इस टाइम पे तो इधर जरूरत पड़ती है, इस टाइम पर तो इधर जरूरत पड़ती है, इस टाइम पे किधर अम्ब्रेला की जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन समझ में आया कि इस टाइम पे किधर जरूरत पड़ रही है, वर्टिकली, इस टाइम पर किधर जरूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन है। समझ में आया क्या? चलो जी, ये क्या दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ मैन 2√3 मीटर पर सेकेंड, ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। सोल्व करें भाई। देखो सबसे पहले तो क्या करो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, समझ में आ रही है बात, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन फाइंड करो। सॉल्यूशन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। देखो किसी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो तो चाहे आपको जरूरत महसूस हो चाहे जरूरत महसूस ना हो, आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन वाली स्टेप तो यूज करनी ही करनी है। थोड़ी सी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन किससे लिखेंगे बताओ, VRM से, VRM से। बताओ क्या फॉर्मूला लगाऊं, VRM इक्वल टू VR माइनस VM, VRM इक्वल टू VR माइनस VM। समझ में आई बात? VRM देखो इस कंडीशन में छाता इधर की ओर रख रहा है, इसका मतलब बारिश इसको इधर से होती हुई दिख रही होगी, और क्या है सोच के देखो, बारिश इसको इधर से होती हुई दिख रही है, तभी तो इसने छाता इधर की ओर रखा हुआ है। ये किसकी डायरेक्शन है, ये वाली रेन की है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विथ रेस्पेक्ट टू मैन है। नहीं समझ में आएगा, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन है। इस कंडीशन में दौड़ते आदमी को इधर छाता रखना पड़ रहा है, इसका मतलब इसको बारिश इधर आती हुई दिख रही है, तो ये क्या बारिश की एक्चुअल डायरेक्शन है, दौड़ते आदमी को दिख रही है इधर, तो वेलोसिटी ऑफ रेन है विथ रेस्पेक्ट टू मैन है। इसको मैंने x लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, x। चलो एक बार तो लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू, इसको कर लिया हमने x लेट कर लिया, यहां पे क्या लेट कर लिया भाई, x इसको लेट कर लिया, किधर की ओर है, नीचे की ओर, नीचे की ओर, तो माइनस एक्स जे कैप, माइनस एक्स जे कैप, को डाउट, माइनस एक्स जे कैप इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन, ये ऐसा का ऐसा ही लिख दिया मैंने एक बार, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या कर दिया, ऐसा का ऐसा, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन। देखो गौर करना आप लोग, ये वाला एंगल 30 तो ये वाला एंगल भी 30 हो गया कि नहीं हो गया, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा सकते हो, कितना होएगा बताओ, 2√3 cos 30 i कैप प्लस 2√3 माइनस जे कैप, बहुत, इसको कर दे माइनस, ये लो माइनस और ये जे कैप। समझ में आएगा आपको? VRM वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इधर की ओर है, क्या मान लिया, x, तो ये x नीचे की ओर, तो माइनस एक्स जे कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। अब उसके बाद वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन आदमी तो इधर की ओर दौड़ रहा है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में इधर वाला कंपोनेंट प्लस इधर वाला कंपोनेंट, ये हमने इधर की ओर लिख दी। कितना हो जाएगा, -x जे कैप इक्वल टू VR, VR
माइनस कितना हो गया cos 30 √3/2 √3/2 तो ये कितना हो गया 3i कैप माइनस √3j कैप। बोलो समझ में आएगी? VR कितना हो जाएगा VR इक्वल टू माइनस एक्स जे कैप, तो ये वाला है VR वेक्टर इक्वल टू माइनस एक्स जे कैप, तो ये वाला, इसको उठा के इधर ले आओ प्लस 3i कैप माइनस √3j कैप। कोड आउट। VR वेक्टर इक्वल टू आई वालों को एक जगह कर दो, आई तो एक ही है इसमें 3i कैप माइनस x प्लस √3j कैप। कोड आउट। ये वाला हो गया VR वेक्टर। अब इसका फाइंड कर लो आप लोग मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड अपने को पता है। कितना है 5। वर्टिकल रेनिंग 5 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? ये वर्टिकल रेनिंग नहीं दे रही, कि वर्टिकल रेनिंग यदि हुई तो फिर तो अपन डायरेक्ट ही बता देंगे रेस्ट में इधर से दिखेगा इसको। ये अपने को वर्टिकल इसमें दिया हुआ नहीं है। अरे समझ गए क्या? बस इतना दिया हुआ है कि रेन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ इतना दिया हुआ है। समझ रहे हो इस बात? अपने को इसकी डायरेक्शन दी हुई नहीं है। अरे समझ में आया क्या? ये मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है भाई, सिर्फ बारिश की वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। इसका फाइंड कर दो आप लोग मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड कर दो? मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो ये वाला देखो VR इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस √3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, VR की जगह पे कितना लिख सकते हो 5। समझ में आएगा? VR इक्वल टू 5, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो। 25 इक्वल टू 9 प्लस x √3 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 16। समझ रहे हो? 16 हो गया, दोनों साइड में क्या कर दो अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू x प्लस √3। क्लियर है? तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 4 माइनस √3। ये वाला इतना हो गया, x की वैल्यू 4 माइनस √3। अब बारिश की एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते? सो अब देखो यहां से उठा लो, यहीं से उठा लो, इसमें से VR इक्वल टू कितना है अपने पास में? बोलो। VR इक्वल टू है अपने पास में 3i कैप माइनस x प्लस √3j कैप। बोलो समझ में आया? x प्लस √3j कैप। क्लियर है बेटा? ये वाली स्टेप ने उठाई, अभी तो कुछ नहीं करा है। VR वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस x की जगह कितना लिख देंगे 4 माइनस √3 प्लस √3j कैप। √3 से √3 ये कैंसिल हो गया, तो VR इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। एक चीज ध्यान दो, देखो मैग्नीट्यूड 5 हो गया कि नहीं हो गया? 5 ही आ रहा था, मैग्नीट्यूड 5 हो गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी पता लग गई अपने को। यहां से बारिश किधर से आती हुई दिखेगी 3i कैप माइनस 4j कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप। देखो ये तो मैंने बना दिया इधर की ओर 3i कैप, ये तो क्या बना दिया 3i कैप, ये क्या बना दिया माइनस 4j कैप। बारिश इधर से आती हुई दिखेगी। वेलोसिटी ऑफ रेन ये वाली, गौर करो आप लोग। 3i कैप माइनस 4j कैप, ये वेलोसिटी ऑफ रेन का डायग्राम बनाया इधर की ओर। इसका ये जो आई है इसका डायग्राम मैंने इधर की ओर बनाया है। बोलो समझ में आएगी? वेलोसिटी ऑफ रेन 3i कैप माइनस 4j कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप, तो वेलोसिटी ऑफ रेन इसको इधर से आती हुई दिखेगी। समझ रहे हो क्या? इधर से आती हुई दिखेगी। कई बच्चे सोच रहे सर इसको बंदे को सेट कर दिया आपने डायग्राम, हम कैसे सेट करेंगे? तुम पहले डायग्राम बनाना, बाद में बंदा सेट कर देना सामने। नहीं समझे मेरी बात को? ये तो मैंने बंदा पहले सेट कर रखा था इधर की, और इसलिए मैंने डायग्राम बनाया पहले, बाद में बना दिया डायग्राम इधर इस प्रकार सेट बना दिया। नहीं समझ में आएगा? क्या करना तुम लोग 3i के माइनस 4j के इसका डायग्राम बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो?
फिर उसके बाद जिधर बारिश हो रही है उसके सामने बंदा सेट कर देना। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ समझाने से ये क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ अकेले यहाँ पे तुम लोग समझ के जा रहे हो इससे नहीं होंगे, घर पे जाके थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन, जो बंदा रेस्ट में है उसको तो वी आर ही दिखनी है, उसके लिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन फाइंड करनी पड़ेगी। क्या कर लो, फाइंड कर लो, विथ रेस्पेक्ट टू मैन फाइंड करोगे तो मैन तो रेस्ट में है, अरे मैन तो क्या है, रेस्ट में। तो ये रेस्ट में है तो जो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है वही उसको दिखेगी। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड एंगल व्हेन ही इज इन रेस्ट, एंगल पूछा जा रहा है। तो एंगल किससे बता दो, वर्टिकल से फाइंड कर लो, फिर ऑप्शन में देख के टिक लगा देना। समझ रहे हो क्या? तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ, ये 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये कितना हो गया, 37 डिग्री हो गया। 3 के सामने वाला 37 होता है 3, 4, 5 के ट्राइंगल में। आंसर किससे, फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से ये एंगल है। अब ऑप्शन में तुम लोग देख लेना, कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। बारिश किधर से हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से हो रही है। ए बॉय स्टार्ट टू मूव विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सोच के देखो, एक्सेलरेशन से चल रहा है, 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ा लेता है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्रांतिकारी बंदा है। हाँ, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ए बॉय स्टार्ट टू मूव विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम रेस्ट, सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, अलोंग स्ट्रेट रोड, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच, फाइंड द रेट एट विच एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ अम्ब्रेला शुड बी चेंज फॉर सेव हिमसेल्फ। देखो भाई क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो पहले तो, समझना। ये यहां पर एक बंदा है, बॉय है, बॉय, ठीक है भाई, ये बॉय है और ये इसमें स्टार्टिंग में क्या है, रेस्ट में। कब, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर ये वाला सीन है। और बारिश हो रही है, क्या हो रही है, बारिश। रेन की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है बताओ बताओ, 2 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकली हो रही है, अब वर्टिकली अपवार्ड तो हो भी नहीं सकती, डाउनवर्ड ही होएगी। तो वर्टिकली 2 मीटर पर सेकंड से बारिश हो रही है और बंदा क्या है, रेस्ट में। इसको बताओ छाते की किधर की और जरूरत पड़ेगी, अरे बोलो बोलो, अभी तो वर्टिकली जरूरत पड़ेगी, अभी तो इसको इधर की ओर छाता पकड़ना पड़ेगा, इधर की ओर इसको छाता पकड़ना पड़ेगा। लेकिन जब ये दौड़ेगा, जब ये दौड़ेगा, इनिशियली क्या है, रेस्ट में, जब ये दौड़ेगा तो किसी एंगल पे पकड़नी पड़ेगी, नहीं पकड़नी पड़ेगी। तो 8 टाइम टी देखो, 8 टाइम टी, टाइम टी पर उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो चुकी होगी कि नहीं हो चुकी है। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। u कितना 0, a कितना 2 और टाइम कितना t। वेलोसिटी ऑफ बॉय बताओ 2t हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना हो गया 2t। तो देखो ये मैंने क्या बना दिया, बॉय बना दिया। वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना है 2t। और बारिश किधर से हो रही है बताओ, बारिश उधर से होगी, बॉय के दौड़ने से कुछ नहीं होता बारिश पे। हाँ, वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है बताओ, 2 मीटर पर सेकेंड। उसके कूदने फांदने से बारिश की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब उसको क्या दिखेगा वो देखते हैं। उसको भाई उसकी खुद की वेलोसिटी उतनी है, बारिश की एक्चुअल वेलोसिटी इतनी है, क्या उसको दिखेगा वो देखते हैं। सेट करें डायग्राम। देखो जी, ये 2 मीटर पर सेकंड और ये क्या हो गया 2t, ये 2 मीटर पर सेकंड और ये 2t। चाहो तो पहले से बना लो आप लोग, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू बॉय वी आर माइनस वी बी, ठीक है भाई। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू बॉय वी आर बताओ माइनस 2i जे कैप, माइनस 2j कैप माइनस 2ti कैप। समझ रहे हो क्या इस बात? ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू बॉय, दोनों माइनस के हैं। इनके अकॉर्डिंग डायग्राम बना दो बोलो। तो क्या हो गया माइनस 2j कैप,
-2 समझ रहे हो क्या? -2j, ये लो जी -2j। अच्छा आई कैप हुआ क्या? ठीक है जी, चलो पहले आई वाला बना देते हैं, -2t आई कैप, फिर ये -2j कैप। अब तो कोई डाउट नहीं है? ये क्या हो गया इधर की ओर? ये वी आर बी हो गए। अरे ये बनाया और ये बनाया तो ये क्या हो गया? वी आर बी हो गया। इन दोनों को तो बनाया है, तो इनका नेट क्या हो गया? वी आर बी। मतलब उस बंदे को बंदा बना दो वी आर बी के सामने, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉल, इसके सामने ये बंदा बना दो। यस और नो? समझ में आया क्या? शाबाश। बंदा किधर दौड़ रहा है? इधर की ओर। देखो बंदा किधर दौड़ रहा है? इधर की ओर। वेलोसिटी ऑफ बॉय इधर की ओर है। अब इधर की ओर दौड़ते बंदे को बारिश किधर से आती हुई दिखेगी? इधर से। यस और नो? गौर करो, जब बारिश इधर की ओर आती हुई दिखेगी तो छाता भी तो इसको इधर ही पकड़ना पड़ेगा। ये छाता गठिया बन गया आपकी बार, इसमें तो डायरेक्ट बारिश आएगी इसके तो आर पार। चलो जी, ये छाता इधर की ओर हमने बना दिया, बारिश इधर की ओर आती हुई दिख रही थी इधर की। हार्ड लग रहे हैं क्वेश्चन? शाबाश। पहले देखो छाता किधर पकड़ रखा था इसने, यूं, लेकिन अब इसको यूं घुमा दिया इसने। समझ में आई बात? यूं घुमा दिया, कितने एंगल से? थीटा एंगल। थीटा एंगल से इसने घुमा दी। शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब देखो ये थीटा, तो ये कितना हो गया? थीटा, ये थीटा। क्लियर है भाई? यहां से क्या फाइंड कर लो? टेन थीटा फाइंड कर लो। टेन थीटा, टेन थीटा कितना हो जाएगा? 2t/2। चलो जी 2t/2, परपेंडिकुलर बाई बेस, 2t/2। ये 2 कहां से आया भाई? ये 2t। अच्छा 2 एक्सेलरेशन था क्या उसका? ठीक है, रेन इज फॉलिंग, रेन की वेलोसिटी भी 2 ही थी और उसका एक्सेलरेशन भी कितना था? ठीक है जी, एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ये इतना हो गया। 2 से क्या हो गया? 2 बट्टा 2 को हटा दो। अपने को क्या पूछा जा रहा है? देखो एक बात ध्यान देना, गौर करना, ये थीटा फिक्स है क्या? ये बताओ। टेन थीटा इक्वल टू टी आ रहा है, जब टी चेंज हो रहा है तो थीटा भी चेंज होएगा। टी चेंज हो रहा है तो थीटा भी चेंज होएगा। यस सर कि नो सर? टी चेंज हो रहा है यहां पर तो थीटा भी चेंज होएगा। अब उस थीटा में चेंजिंग की रेट पूछ रहा है अपने को। क्या पूछ रहा है? थीटा में चेंजिंग की रेट, मतलब अपने को पूछ रहा है डी थीटा बाई डी टी। क्या पूछ रहा है? डी थीटा बाई डी टी। इसको थीटा के टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो? टी के रेस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा बोलो? टेन थीटा का तो क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा बाई डी टी। टी के रेस्पेक्ट में करे, थीटा के रेस्पेक्ट में करते बायो वालों, थीटा के रेस्पेक्ट में करते तो टेन थीटा का क्या आता? सेक स्क्वायर थीटा ही आ जाता, खत्म मामला। लेकिन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टेन थीटा का तो क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा को दोबारा से डिफरेंशिएट करके लिखना पड़ता है, तो डी थीटा बाई डी टी। टी का टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1, तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो इस बात? हवा लगी थोड़ी थोड़ी? तो डी थीटा बाई डी टी टेन, इसको सेक स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा नहीं लिखूंगा मैं, इसको लिखने वाला हूं 1 + टेन स्क्वायर थीटा। क्यों? मैं कैलकुलेशन उड़ जाएंगे। देखो टेन थीटा की वैल्यू अपने को पता है टी है, टेन थीटा की वैल्यू, हालांकि कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते थे इसको ऊपर, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते थे? कोस स्क्वायर थीटा। फिर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में से फाइंड करते फिर लिखते। समझ रहे हो? तो इसकी बजाय टेन स्क्वायर थीटा 1 + टेन स्क्वायर थीटा लिखो, टेन थीटा की वैल्यू अपने को पता है ना डायरेक्ट। तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 1/1 + टी स्क्वायर। आंसर खत्म। समझ रहे हो क्या? ये क्या हो जाएगी? थीटा में चेंजिंग की रेट हो जाएगी। बोलो कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो।